सरकार ने जग्गू को इनाम दिया। और पता है इनाम में क्या दिया? स्कूल का पैसा भरने का वादा किया। और इतना ही नहीं, सरकार ने जग्गू को वापस हवेली में काम पे रखने का भी वादा किया है। नाचो रे। जग्गू को दोबारा हवेली पर बुलाया? क्या बात है, क्या हो सकता है ऐसा? अरे जमीन से उठाकर यहाँ हमारे सामने कुर्सी पे बैठा के इज्जत दिए हैं हम तुमको, पूछे हो कि नहीं? तुम्हारा बाप दादा किसी का इतना हिम्मत नहीं था कि बिना इजाजत हम लोगों के सामने सांस ले सके। अब तुमको इतना इज्जत दिए हैं तो जरूर ना तुम में कोई खास बात देखा होगा। सरकार ई का भरोसा, ये हमारे भरोसे का हाथ है भल्लू। भरोसा कि तुम अब चित्ता बस्ती का मुखिया बनने के लायक हो गए हो। भरोसा ही कि अब तुम अपने बाप से ज्यादा वफादार और ज्यादा काबिल हो गए हो। लेकिन सरकार, दत्ता हमरे बाप। अरे सत्ता का रास्ता बलि मांगता है बल्लो। सम्राट अशोक भी अपने तलवार के धार से परिवार के सर को माटी में मड़ के सिंहासन पे चढ़ के सम्राट बने थे। लेकिन सरकार, ये जग्गुआ को तो हम ऐसे ही मार सकते हैं, फिर दद्दा काहे? यह दाव पेश तो तुमको सीखना है बल्लू। कहा है कि तुम्हारा दद्दा वो छोकरी जग्गू की तरफ कुछ ज्यादा झुक गया। अब जब तक तुम्हारा दद्दा बस्ती का मुखिया है ना, जग्गू को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और जब तक तेरा बाप दुर्जन जिंदा है ना रे, तू मुखिया की कुर्सी को हाथ नहीं लगा सकता। सरकार, माने एक तीर दो निशाना। हाँ, अब समझा है तू बात बल्लू। बाप हो या बेटी, सही उम्र में विदा कर दो वरना बोझ बन जाते हैं। जा बल्लू जा, दुर्जन को रास्ते से हटा। अरे जग्गू को मिटाना आसान हो जाएगा। तेरी मुखिया की कुर्सी पर फूल हम स्वयं पहुंचाएंगे। जा तू, जाके दो अर्थियों को दे कंधा। दो नहीं, 3 अर्थी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अपने सबसे बड़े कांटे को आप भूलिए मत, क्योंकि जब तक वो कांटा हमारी जिंदगी में गड़ा हुआ है तब तक हम में से कोई भी चैन से नहीं रह सकता। अब जब आप लोग प्लानिंग कर ही रहे हैं अपने रास्ते का कांटा हटाने की, तो हमारे रास्ते से भी हटा दीजिए। उस गीता को ऐसी प्लानिंग कीजिए ठाकुर साहब, ऐसी प्लानिंग कीजिए कि दोनों मां बेटी एक ही झटके में खत्म। मन मेरा रिठनी है, मन मेरा रिठनी है, मन मेरा रिठनी है बाबू जो जीतने का सोची है। जीत का जश्न उन्हें मनाइए जो हिम्मत जुटा के लड़ी है तभी ये जीती है बाबू, जीती है जब भी डटी है। लड़ी है तभी ये जीती है बाबू, जीती है जब भी डटी है। डटी है वो है हिम्मती बाबू। जग्गू, तुमने तो पूरी सिचुएशन को यहाँ अपने फेवर में ले लिया है। मैं तो बेवजह ही डर गई थी। सबूत इकट्ठा करते वक्त मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। ये फोन रिकॉर्डिंग पकड़ी नहीं जाती तो आज सबूत मेरे हाथ होता, लेकिन इसके पकड़े जाने से अमोल के दिमाग में पक्का डाउट्स आ गए होंगे। मुझे हर कदम फूक फूक के चलने की जरूरत है। मम्मा मम्मा मम्मा, सुना आपने क्या हुआ? क्या हुआ शोना? मम्मा, वो जो आकाश है ना, उसने अपना घर छोड़ दिया। यस मम्मा,
वो कितना स्टूपिड है ना। वो बस्ती में जाकर शिफ्ट हो गया, वो भी उस चित्ता गर्ल के साथ। अच्छा, ये सब तुमको किसने बताया शोना? सूरज ने मम्मा, और सूरज ने मुझे ये भी बताया कि उसके पापा अब जग्गू को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। शोना, लेकिन ये सब हुआ कब? Who knows? मेरी तो अभी सूरज से बात हुई तो मुझे पता चला। सही में जग्गू ने कमाल कर दिया। सरकार खुद आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ रहे हैं। जग्गू अपनी तेज बुद्धि चला के सबसे आगे निकल गई। मालिक जब खुद आगे होके हाथ पकड़े ना, तो समझो कि मुसीबत माथा पर कब आ सकता है। वो कहावत सुनी हो कि नहीं कि मालिक के आगे और घोड़ा के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। क्या मतलब? अरे मतलब ये रत्ना बहनी कि सरकार उसका हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ने का इजाजत तो दे दिए, लेकिन कल का भरोसा? अरे वो आगे चलेगी तो पीछे का छुरा कैसे देखेगी? और सरकार कब कौन सा चाल चल दे उसका कौनो भरोसा है का? अरे लेकिन सरकार ऐसे काहे करेंगे? अरे काहे क्यों, सरकार है सरकार। जग्गू को आज हवेली पर बुला रहे हैं, और कल हवेली से अगर यहाँ नहीं आने दिया तो अरे क्या कर लेंगे चित्ता? हे देवता, ये बात तो कोई सोच ही नहीं रहा है। वही तो, हवेली के लोग ना नाग बेसक घुमा के छूता है ना। अब ये बात यहाँ वालों को कैसे बूझे? इनको तो लगता है कि बस जग्गू ना बहुत बड़ा तीर मार के आई है। अब वो तीर के पीछे कितना बड़ा मुसीबत है इसी को नहीं दिखता। ठीक है फिर, दो सबासी सब मिलके। वाह जग्गू वाह, शाबाश वाह। हमको जल्दी से नीचे उतारिए दादा। अच्छा रत्ना काकी, वहाँ कौन खड़ा था का? आपने देखा था? कहाँ? कौन? यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है, सब तो यहीं खड़े हैं। क्या हुआ? जाना नाच। हमको ऐसा काहे लगा कि हम अभी यहाँ आंखों देखे। जागृति इधर कैसे आ गई? कहाँ जाऊं? अगर जागृति ने देख लिया तो क्या बोलूंगी उसे? क्यों आई थी मैं यहाँ? सच कैसे बता पाऊंगी उसे? कहीं माँ इसके पीछे तो नहीं छुपी? अरे चुप रहो, नहीं तो जग्गू देख लेंगी। सब लोग तुमने लिए नाच गा रहे हैं। का हुआ जग्गू? और तू यहाँ का कर रही है? का बताए कचोरी, जब दद्दा हमको अपने कंधा पर उठाए थे ना, तब हमको पता नहीं क्यों माँ दिखी थी। कहा जग्गू? कहा? वहाँ वहाँ जहाँ सब लोग नाच रहे थे ना, वहाँ हमको लगा
क्यों रत्ना काकी के बगल में खड़ी है। हम दद्दा के कंधे से अचानक से उतरे और यहाँ फटाक से माँ को ढूंढने आ गए, लेकिन वह मिली ही नहीं। जग्गू, तू दिन भर अपनी माँ के बारे में इतना सोचती है कि अभी वो तुमको दिखने भी लगी तो हमको बुद्धू कहती है ना। तू खुद एक बुद्धू है। सोच, इतनी रात को कहाँ आएगी? बोलना, कहाँ आएगी? हाँ कचोरी, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। वो इतना रात में यहाँ बस्ती में कहाँ आएगी? तो फिर चलना यहाँ से। ये बखत हुआ सबके साथ खुशी से नाच गाने का, यहाँ अकेले अकेले परेशान होने का नहीं। चल, चलना यहाँ से, चल। हाँ चल कचोरी, चल। जब बस्ती आई हो तो जग्गू से मिल ही लेती ना गीता। ऐसे छुप छुपाते बच के निकलने की क्या जरूरत थी? उससे मिलके कोई भी बहाना बना देती। क्या बहाना बना देती बिंदी? क्या बताती उससे कि क्यों आई हूं यहाँ, वो भी इस वक्त, और ऐसे छुपते छुपाते? जग्गू की आंख में आंख डालकर मैं झूठ कैसे बोल दूं बिंदी? हम तुम्हारी मजबूरी जानते हैं गीता, तुम्हारी ममता भी समझते हैं, फिर भी अपने कलेजे पर पत्थर रख के तुमसे कह रहे हैं अभी अपनी ममता संभालो गीता। ये बखत कमजोर पड़ने का नहीं है। ये बखत अगर गलती से भी सबको पता चल गया कि तुम्हें जग्गू का सच पता है तो 1 मिनट में हवेली तक खबर पहुंच जाएगी। लेकिन अब तो जग्गू को बस्ती में सब लोग बहुत मानते हैं ना। तुम बस्ती के व्यवहार से अनजान होगा गीता। ये बस्ती में आज भी कुछ नहीं बदला। ये बस्ती सिर्फ सरकार को मानता है। दद्दा जग्गू को माथे पर बिठा के नाच रहे थे, कहा कि जग्गू के कारण सरकार के सामने उनका मान बढ़ा। सरकार का आदेश हुआ नहीं कि एक पल नहीं लगेगा, माथे से सीधा जमीन पर पटक देंगे सब जग्गू को। देखो गीता, हम जानते हैं जब अपनी ही बेटी को बेटी कह के गले ना लगा पाओ, जब अपनी ही बेटी से मां ना सुन पाओ तो कितना दर्द होता है। पर हम सब में एक तुम ही हो जो सरकार और तुम्हारे उपपति कप्तान साहब के गिरोह से सीधा लड़ सकता है। अपना बलिदान, जग्गू का बलिदान, सबको ऐसे बेकार मत जाने दो गीता। बहुत त्याग किए हो तुम दोनों गीता, और उस त्याग का फल तुम दोनों को मिलना ही चाहिए गीता। आपका ही त्याग हम याद रखेंगे। यस। अरे पहले आपने जो चूक किया था ना, उसके बाद इतना बड़ा त्याग, अरे अपनी धर्म पत्नी का बलिदान, बहुत बड़ा त्याग है भाई, बहुत बड़ा, मानना पड़ेगा। अरे सपना का फोन। हेलो 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 पापा, कहाँ हैं आप? सपना बेटा, आप ठीक तो हैं बेटा? आप अब तक सोए नहीं? कैसे सोऊंगी पापा? आपको पता है ना, मम्मा नहीं होती तो डर लगता है मुझे। क्या क्या कहा आपने? मम्मा मम्मा आई नहीं? मम्मा कहाँ है? आई डोंट नो, घर पर नहीं है। बेटा आप चिंता मत करो, पापा भी आते हैं, ठीक है? और प्लीज आप अपना ध्यान रखना। ओके पापा। संभाल के एसपी साहब, संभाल के। शीशा हो या औरत, संभाल के। सुधर जाए तो सूरत सुधार देती है, बिगड़ जाए तो खून मांग लेती है। हे देवता, ये गीता को बुद्धि देना, रक्षा करना। ये रात में जंगल पार कर इधर उधर आया जाए, पता नहीं कौन सी मुसीबत माथे पड़ जाए।
जग्गू, तू यहाँ क्या कर रही है? वहाँ सब तेरे लिए नाच रहे थे और तू यहाँ? अरे मौसी, वो सब तो घर चले गए। बाकी तुम जंगल में किसको विदा कर रही थी मौसी? कौन था वो? उना एक बहुत ही छोटी सी प्यारी हिरन बाबू की बहुत ही प्यारी माँ है। उना रास्ता भटक गई थी, तो हम बस उसे रास्ता दिखा रहे थे और सोच रहे थे कि जंगल में उस पे कोई मुसीबत ना पड़ जाए। पक्का ना मौसी, हिरन नहीं थी ना? हाँ जग्गू, और कौन होगा? और तुम हमसे ऐसे काहे पूछ रही हो? चल, तू घर चल के कुछ खा ले, कब से नाच रही है। चल चल। सॉरी शोना, शोना, सो सॉरी मेरा बच्चा। मम्मा इज सो बैड ना, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि बेबी का बेड टाइम हो गया है। I have told you ना मम्मा, आपके बिना मुझे बहुत डर लगता है। ये लास्ट टाइम था, सॉरी। इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। अब से सपना के स्लीपिंग टाइम के आगे नो काम। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। सपना, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। बस की तुम, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो अमोल? मैं क्या नाटक कर रही हूँ? ये सपना के साथ झूठ मूठ का प्यार दिखाना, ये नाटक नहीं तो और क्या है? वैसे कहाँ थी तुम अब तक? बोलो ना, कहाँ थी? अरे साफ साफ बोल क्यों नहीं देती कि तुम सपना को ठीक से संभाल नहीं सकती? क्यों बच्ची के सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो? बोल दो ना कि सपना बहुत बन चुकी तुम्हारे लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, सच का आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। वैसे तुम सस्पेंडेड हो ना, तो ऐसा कौन सा जरूरी काम याद आ गया तुम्हें कि तुम्हें वक्त ही नहीं मिला मेरी बेटी को खिलाने का, उसे सुलाने का? बोलो ना। पहले तो काम के बहाने का नाटक किया करती थी, अब कौन सा बहाना है तुम्हारे पास? अरे रहने दो ना, रहने दो, मैं अपनी बच्ची को खुद ही संभाल लूंगा। तुम जैसे इरिस्पॉन्सिबल माँ की जरूरत नहीं है हमें। अरे तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। बस पापा, माँ नहीं थी तो अभी तो नहीं थे ना पापा। अब हम पर क्यों शाउट कर रहे हो? आपको भी तो चोट लगी है ना, तो फिर आप कहाँ थे? पापा, you never ever tell mama again कि वो मेरी मम्मा कहलाने के लायक नहीं है। She's my mama और वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपने फिर से मेरी मम्मा को कुछ कहा या फिर मुझसे दूर करने की कोशिश की, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और मैं हमेशा के लिए सबसे दूर हो जाऊंगी और आप लोगों को कभी नहीं मिलूंगी। सपना! सपना, ऐसी बात नहीं करते और आपको मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए बस आपकी फिक्र करते हैं। मौसी, पक्का हिरन नहीं था ना? माँ को तो तुमने नहीं देखा ना बस्ती में? हम एक बार तुमसे झूठ बोलकर पछता रहे हैं जग्गू। अब ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे जिससे तुम्हारा बुरा हो। पता नहीं, आज हमको लग रहा था कि माँ हम बस्ती में आई है। जग्गू,
तुम्हें ना अब और सावधान रहने की जरूरत है। गीता के बारे में इतना खुल के अगर हर जगह बात करेगी, इतना बेचैनी, इतना उत्सुकता दिखाएगी, तो हो सकता है बस्ती में से कोई जाके उसको बता दे कि तू उसकी बेटी है। तनी सावधानी आ होशियारी रख जग्गू। बल्लू का कौनो भरोसा है, कब जाके मुंह फाड़ दे। और तू जानती है अगर उसको ये बात पता चली तो वो बड़ा दरोगा गीता को दुख पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब क्या करे मौसी, मने नहीं मानता। माँ को देखने का बहुत ही मन करता है। हम जानते हैं जग्गू, पर तू अब मन को काबू में रख। तू जितना गीता से दूर रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा है। मम्मा, पापा बोले या कोई और, आप मुझसे दूर कभी मत जाना। मैं आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगी।